नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज आपको मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा पेडागोजी के ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो 75 नंबर्स के आपके एग्जाम में पेडागोजी आने वाली है, जो टेक्स्ट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन से संबंधित है क्या? क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को, दृष्टिबाधित मतलब जो देखने में कमजोर हो, शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के द्वारा सामूहिक गतिविधियों मतलब ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो शिक्षिका क्या कर रही है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहती है, तो वो क्या कर रही है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी को एक स्थान पर एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, यही समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और मतलब ऑडियो विजुअल एड्स और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, मतलब अपना बॉडी मूवमेंट के साथ पढ़ाती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को फुल बॉडी मूवमेंट के साथ पढ़ाना चाहिए, उद्दीपन के साथ पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण हास, श्रवण मतलब होता है सुनना, ये श्रवण हास से ग्रसित बच्चे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम होते हैं, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में उन्हें अक्षमता होती है, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता होती है, या फिर खेलकूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता होती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका सामना करते हैं वो बच्चे? वो करते हैं दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, क्योंकि दूसरों के साथ उनका पूरी तरह से कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता, तो सूचनाओं का आदान प्रदान भी वो नहीं कर पाते, जो श्रवण हास से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने, या फिर बोलने व सुनने? सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। मतलब डिसलेक्सिया का जो ग्रसित बच्चा है वो पढ़ने का दोष उसमें रहता है, मतलब पढ़ने का बाधित दोष उसमें रहता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित या विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, मतलब पेडागोजी का ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है? विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या फिर स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा शास्त्र वह प्रकार है, या शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो वो होती है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? कौन सा संकेत ऐसा है जो बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या जो है उसे सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी,
ठोकर लगने का भय या दूरी मापने में असमर्थता। सो राइट आंसर हो जाएगा कि दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, क्योंकि दिशा निर्देश तो बच्चों को तभी दिया जाएगा जब बच्चे देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक बाधित बच्चों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? जिनमें वाक दोष है, भाषा संबंधी दोष है, जो बोलने से संबंधी दोष है, ऐसे बच्चों को कैसे प्रेरित करें? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं या पूरी पाठ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, या कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि तीव्र और आसानी से सीखते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो तेजी से और आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे कहे जाते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे कहे जाते हैं क्या? पिछड़े मतलब बैकवर्ड, विशेष एक्सेप्शनल, बाल अपराधी डेलिक्वेंट, या मानसिक रूप से कमजोर। सो क्या कहे जाएंगे? मंद अधिगमकर्ता। सो ये पिछड़े बालक कहे जाएंगे, मतलब बैकवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से जो युक्त बच्चे हैं, जो देखने में मतलब देख कम ही से पाते हैं, तो उन बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे? मौखिक व्याख्यान द्वारा, मतलब बोलकर व्याख्यान करके, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, या क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या क्षेत्र का भ्रमण करवाया जाए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिआयामी आकृतियों द्वारा, मतलब ऐसी आकृतियों द्वारा जिन्हें वो स्पर्श करके, त्रिआयामी जो हो, जिन्हें छूकर वो बच्चे दृष्टि दोष से जो युक्त बच्चे हैं उन्हें छूकर पहचान सके, शिक्षा ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। कम गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होगी? उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, जो जन्म से ही होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, या मंद बुद्धि। सो राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। मतलब दृष्टि दोष तो जन्म के बाद भी हो सकता है, श्रवण दोष भी हो सकता है, बच्चा गूंगा बोलना ना सके बच्चा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो जन्मजात ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग केवल सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? मतलब कौन सी ऐसी इकाई है जिसका उपयोग केवल सुनने की क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन, या डेसीबिंदु। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेसिबल। डेसिबल का उपयोग केवल सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? मतलब किन बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है? दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर बच्चे, मंद बुद्धि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या है? मूक बधिर बच्चे जो गूंगे और बहरे होते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंत्यक्रियाओं में अच्छे नहीं होते, या सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन मतलब एक्सेलरेशन का अर्थ है। एक्सेलरेशन का अर्थ है मतलब संवर्धन का अर्थ है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को
बढ़ाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नति दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे अधिक उपयुक्त जो है वो कौन सी एक्टिविटी है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, या 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। जो संकल्पनाएं जो टॉपिक उन्हें दी गए उस पर एक नाटक लिखना। नेक्स्ट है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन, कवि, पोइट, वाचक, या ऑरेटर, या राजनीतिक नेता, या पॉलिटिकल लीडर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शल्य चिकित्सक। क्या हो जाएगा इसका, शारीरिक गति तो शल्य चिकित्सक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, या बहुत परिश्रमी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपसारी चिंतक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, या उपयोगिता। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता संबंधित नहीं है, किससे, सृजनात्मकता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत नहीं है। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीप यानी प्रतिकूल अवरोध, प्रतिबोधिक अवरोध, या प्रतीक्षायित अवरोध। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतीप यानी प्रतिकूल अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशा यानी निराशा के, तनाव के, संबंध के, या चिंता के। सो निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके, संबंध के। मतलब संबंध जो होता है वो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता, बल्कि भग्नाशा मतलब निराशा भी दर्शाती है, तनाव भी दर्शाता है, और चिंता भी दर्शाती है, जो मानसिक विकार होते हैं जिनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है किसका, शेफर, हैडफील्ड, ड्राइवर, या लैडेल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है, किसका कथन है, ये ड्राइवर का कथन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब नॉलेज जो है उसको एक्सटर्नल जो लाइफ है उससे जोड़ देना स्कूल के बाहरी जीवन से, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या फिर बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। मतलब कौन सा, क्या पूछा है, सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं है, ऑब्वियसली अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF मतलब नेशनल करिकुलम फॉर्म, नेशनल करिकुलम फॉर्म, ये हमने पिछले उसमें भी क्वेश्चन में पढ़ा था 2005 के दस्तावेज में, भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, या बहुभाषा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक भाषा। दस्तावेज में भाषा के लिए क्या निहित है, एक ही भाषा निहित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, मतलब अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने का महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे NCF 2005 से। सो बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना।
सो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि बच्चों में तार्किक चिंतन, तर्क के आधार पर बच्चे चिंतन कर सकें तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीटी हमेशा या एनसीईआरटी पूछा जाता है। सो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा एनसीटी का फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये इसका राष्ट्रीय मतलब नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का फुल फॉर्म है एनसीटी का, जिससे शॉर्ट फॉर्म एनसीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसकी कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। अनुच्छेद 41 और 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या फिर क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 41 एवं 46। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया मतलब एवोल्यूशन प्रोसेस या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या इस शब्दावली की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग्य नहीं कह सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मतलब राइट टू एजुकेशन में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक को निम्न में से कौन से दायित्वों को पूरा करना है? उपर्युक्त सभी को करना है। ये सभी उसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं या फिर नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रिया की अनुशंसा की गई है? तो वो है आपका महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। क्या
ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती हो। शैक्षिक केंद्र से विशेष केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन बने हैं एनसीएफ से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से। एनसीएफ 2005 मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, या सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब ये सभी चीज़ें इसमें सुझाई गई हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे उसके बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये थी हमारी 40 प्रश्नों की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप पेपर में याद करके जाते हैं तो 100% आप उसमें क्वालिफाइड होंगे, मतलब बाल विकास आपका क्लियर हो जाएगा। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.